Good morning, students. This is part 2 of the chapter Forms of Market. And in this video, first we are going to learn about oligopoly. This is also the one of the types of market. Okay? In my last video, I had explained you about perfect competition, monopoly, monopolistic competition. Now this is a fourth type of a market structure, that is oligopoly. Oligopoly refers to the market structure in which there are few large firms selling homogeneous as well as differentiated products. इन्होंने क्या कहा बेटा? Oligopoly वो market structure है जहाँ पे firms हैं but they are very few, not too many, but they all are producing a on a large scale basis. ठीक है, they are large firms. ठीक है, and they are selling homogeneous as well as differentiated products. वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं? होमोजीनियस as well as differentiated products means they are the substitutes but they are not perfectly substitute for that. ठीक है, and एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. आप देख सकते हो होंडा है, हीरो है, टीवीएस है. दे आर द फ्यू फर्म्स बट दे आर सेलिंग ऑन अ लार्ज स्केल्स एंड ऑल आर सेलिंग अबाउट द सेम प्रोडक्ट बट ऑफ डिफ्रेंशिएटेड फीचर्स. वो सब एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम कर रहे हैं बट उनके फीचर्स अलग अलग है. आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ओलिगोपोली. नाउ we are going to learn about features of oligopoly. First one, few large firms and large number of buyers. हमने definition में ही पढ़ा बेटा. A few firms but large in size dominate the market for a commodity. Oligopoly में few firms हैं but they are selling on a large scale and it means they dominate the market. Each firm commands a significant share of the market which can impact market price of the product. और हर एक फर्म का अपना इम्पैक्ट है मार्केट में एंड दे कैन कमांड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कॉमोडिटी और बायर्स लार्ज नंबर पे हैं. द नंबर इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल बायर कैन इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सेलर्स कम है बट they have a command because they are very few but buyers are so many. buyers बहुत सारे हैं इसलिए अगर एक बायर भी हटता है तो that does not affect the market demand too much. तो उससे मार्केट डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. दैट इज़ वाई जो बायर्स हैं बेटा वो जो मार्केट प्राइस प्रिवेल हो रहा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं ला पाते. सेकेंड वन, barriers to entry. There are various barriers to the entry of the new firm. Oligopoly market में न्यू फर्म्स की एंट्री में बैरियर होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस है. दीज बैरियर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज अंडर मोनोपोली. मोनोपोली में भी हमने पढ़ा था फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होती है बेटा, है ना. तो इन द सेम वे ओलिगोपोली में भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है. एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल. इन्होंने क्या कहा? इम्पॉसिबल नहीं है बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. नाउ थर्ड वन, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. अंडर ओलिगोपोली फर्म्स टेंड्स टू अवॉइड प्राइस कॉम्पिटिशन. यहाँ पे बेटा प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं होता. इन इंडिया बोथ कोक एंड पेप्सी ड्रिंक्स सेल एट द सेम प्राइस. दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं. However, in order to enhance its share of the market, अपनी मार्केट में कमान बढ़ाने के लिए या मार्केट एरिया इंक्रीज करने के लिए they always in a fight with each other, but वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, प्राइस का कॉम्पिटिशन नहीं होता. वो डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर्स देंगे कंज्यूमर्स को टू इंक्रीज द मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट. दिस फीचर इज मोर विजिबल इन कल्यूसिव ओलिगोपोली. नाउ next one, nature of product. Nature of product sold under oligopoly could be homogeneous or differentiated. इन्होंने क्या कहा? जो product है वो homogeneous और differentiated हो सकता है. Based on the nature of the product differentiation, oligopoly market can be classified into pure oligopoly, imperfect or differentiated oligopoly. It means वो किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बेटा उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में डिवाइड किया है. फर्म्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ कुकिंग गैस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली.
Whereas ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. मतलब जो कुकिंग गैसेस है बेटा वो ऑलमोस्ट भारत गैस है और हिंदुस्तान वाली है. तो यहाँ पे बेटा हम लोग दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना. तो दैट इज वो किस कैटेगरी में आता है, प्योर ओलिगोपोली में. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द बाइक्स एंड द कार्स एंड ऑल, वो रन करने में हेल्प कर रही हैं बट देयर फीचर्स आर डिफरेंट. तो उसको हमने ओलिगोपोली में क्या नाम दिया बेटा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. I hope it is clear. Now the last point of the oligopoly is importance of selling cost. Due to severe competition and interdependence of the firms, various sales promotion techniques are used to promote the sales of the product. इन्होंने क्या कहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बिकॉज दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग the homogeneous as well as differentiated products. Advertisement is in full swing under the oligopoly and many a times advertisement can become a matter of life and death. इन्होंने क्या कहा, एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो मार्केट में डिमांड को क्रिएट भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती हैं. A firm under oligopoly relies more on non-price competition. Oligopoly में non-price competition ज़्यादा होता है बेटा. Selling costs are more important under oligopoly than under monopolistic competition. It means यहाँ पे selling cost में बहुत changes आते हैं because of the advertisements and the other sales promotion techniques. I hope all the features are clear to all of you. Now we are going to learn about monopsony. Monopsony is also one of the type of the market. In your syllabus beta, it includes only the definition and that is why I have written here the features of monopsony, not in detail. Is it clear? Now, first we will learn what is monopsony. In economics, monopsony is a market structure in which a single buyer substantially controls the market as the major purchaser of goods and services offered by many would-be sellers. यहाँ पे बेटा क्या है, एक ही बायर है और कई सारे सेलर्स हैं. ठीक है. The microeconomic theory of monopsony assumes a single entity to have market power over all the sellers as the only purchaser of a good or a service. It means बेटा मोनोप्सनी में क्या, एक सिंगल बायर है, सिंगल एंटिटी है, तो उसके पास पावर भी रहेगी मार्केट के किस सेलर से गुड्स लेना है, कैसे लेना है, किस प्राइस पे लेना है, एक तरीके से कह सकते हैं हम. फीचर्स ऑफ मोनोप्सनी क्या है बेटा, फर्स्ट वन सिंगल बायर, सेकेंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और द सप्लायर्स, थर्ड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट, एंड द फोर्थ वन इज लैक ऑफ मोबिलिटी. दीज आर द 4 features of monopsony. I hope it is clear what is monopsony. Monopsony बेटा यहाँ पे यही एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे क्या शो हो रहा है, there is a single buyer and large number of sellers. And when there is a single buyer, it means they can influence the price of the product also. I hope it is clear.